बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची फासलाती तदरीसी प्रोग्राम 2021-2022 मज़मून इस्लामियात जमात शीशम सबक नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान किताब मुताला इस्लाम सफ़ा नंबर 1 ता 5 हिस्सा दोम मौलमा सैयदा मुबीना सर। अज़ीज़ तलबा, आपको दारुल स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची की जानिब से फासलाती तदरीसी प्रोग्राम में मज़मून इस्लामियात की जमात में खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता वीडियो में आप किताब के सफ़ा नंबर 1 ता किताब सफ़ा नंबर 3 तक पर से सबक नंबर 1 अल्लाह ताला की निशानियाँ की बुलंदख्वानी बहुत अच्छे अंदाज से कर चुके हैं। आइए आज की इस वीडियो के ज़रिए हम अपने मज़ीद काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो के ज़रिए आप इस काबिल हो जाएंगे कि सवालात के तफसीली जवाबात अपने रजिस्टर पर आप खुशखत तहरीर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी किताब पर से भी मदद ले सकते हैं और इस वीडियो के ज़रिए भी आप अपनी ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज के काम का आगाज़ करते हैं। सवालात के तफसीली जवाबात। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है? जवाब, ईमान के मानी यकीन के हैं। अल्लाह ताला पर ईमान रखने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात को सच्चे दिल से माना जाए और इस पर पुख्ता यकीन रखा जाए। मुसलमान कलमा शहादत के पहले हिस्से में इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं। ये दीन इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है। दीन की इस्तिलाह में इसको अकीदा तौहीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, सवालात के तफसीली जवाबात में सवाल नंबर 2 है, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है? इसका जवाब किताब के सफ़ा नंबर 3 पर तहरीर है। आइए इस सवाल के जवाब की बुलंदख्वानी करते हैं। सवाल, तौहीद से क्या मुराद है? जवाब, तौहीद का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, कायनात में कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं है, सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी से मांगना चाहिए। सवालात के तफसीली जवाबात में सवाल नंबर 3 है, अकीदा तौहीद को दिल में पुख्ता करने से इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं? सवाल नंबर 3 का जवाब किताब के सफ़ा नंबर 3 पर मौजूद है। आइए इस सवाल के जवाब की बुलंदख्वानी करते हैं। अकीदा तौहीद से इंसान के फ़िक्र अमल और शख्सियत में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये इंसान में इनकसार, परहेज़गारी और वसअत नज़र पैदा करता है। यह इंसान के दिल में इत्मीनान और सुकून की कैफियत पैदा करता है। अक़ीदा तौहीद को दिल में पुख्ता करने से इंसान में इस्तकामत और बहादुरी का जज्बा पैदा होता है और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से डरता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में अक़ीदा तौहीद को पुख्ता करें, क्योंकि यही दीन इस्लाम की बुनियाद और हकीकी कामयाबी का ज़रिया है। अज़ीज़ तलबा, सवालात के तफसीली जवाबात में सवाल नंबर 4 है, दौरे आब के निज़ाम की वजाहत कीजिए। इस सवाल के जवाब को तहरीर करते वक्त आपने किताब के सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद तस्वीर जो है वो लाजमी आपने अपने रजिस्टर पर बनानी है। आइए इस सवाल के जवाब की बुलंदख्वानी करते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर समंदरों, दरियाओं, नहरों और नदी नालों की सूरत में पानी के बहुत से ज़खायर बनाए हैं। सूरज की हरारत से पानी बुखारात बनकर बुलंदी की तरफ चला जाता है और बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये बादल हवा में इधर उधर तैरते रहते हैं। ज़मीन से बुलंदी पर फ़ज़ा में बहुत ठंडक होती है। जब बादल किसी ज़्यादा ठंडी जगह पर पहुँचते हैं तो इनमें मौजूद पानी के नन्हे कतरे ठंडे होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस तरह ये बड़े कतरों की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। फिर जब ये कतरे हवा से ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं तो बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसने लगते हैं। बारिश का कुछ पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है और कुछ नदी नालों और दरियाओं में से होता हुआ समंदर में वापस चला जाता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी को इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सवालात के तफसीली जवाबात में सवाल नंबर 5 है, आयात का तर्जमा लिखें। सूरह वाक़िया की आयत का तर्जमा जवाब मौजूद है। क्या तुमने कभी इस पानी पर गौर किया जो तुम पीते हो?
کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ سوالات کے تفصیلی جوابات میں سوال نمبر 5 ہے، آیات کا ترجمہ لکھیں۔ آئیے اس آیت کے ترجمے کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، اور پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اس کی گزشتہ ویڈیو حصہ اول کی بلند خوانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوالات کے جوابات والے حصہ میں سے حصہ معروضی کو بآسانی حل کر سکتے ہیں، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے اور ایک تصویری خاکے کے ذریعے آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ پا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ تمام سوالات کے تفصیلی جوابات کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ بآسانی طور پر سمجھ چکے ہوں گے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر سے ان تمام سوالات کا ایک تصویری خاکہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کے لیے سرگرمی بھی تحریر کی گئی ہے۔ ویڈیو کے جائزہ کے بعد تفصیلی سوالات کے جوابات تحریر کیجیے اور یاد کیجیے۔ شکریہ۔ عزیز طلباء، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔